हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करेंगे एसएसटी सामाजिक अध्ययन डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अति लघु प्रश्नों का जबरदस्त हल 2016 से 2024 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश की नींव किस शासक द्वारा डाली गई थी? तो भारत में मुगल वंश की नींव बाबर द्वारा डाली गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चौसा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो चौसा का युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था। अकबर के कार्यकाल में आमिल का क्या कार्य था? अकबर के कार्यकाल में आमिल का कार्य परगना स्तर पर राजस्व संग्रह और प्रशासन की जिम्मेदारी संभालना था। अगला प्रश्न है, जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम था? तो जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम तुझक ए जहांगीरी या जहांगीरनामा था। दीवान ए खास तथा दीवान ए आम किस शासक द्वारा बनवाए गए थे? तो दीवान ए खास तथा दीवान ए आम मुगल शासक शाहजहां द्वारा बनवाए गए थे। कहाँ पर? आगरा और दिल्ली के लाल किलों में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से धात्विक पदार्थों को छांट कर लिखिए। लोहा, गंधक, अभ्रक, तांबा, सोना, कोयला। तो निम्नलिखित में से धात्विक पदार्थ हैं, मतलब धातु। लोहा है, तांबा है और सोना। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर पाया जाता है? तो भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में कोलार गोल्ड फील्ड मतलब केजीएफ और हट्टी गोल्ड माइंस स्थानों पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट का एक उपयोग लिखिए। तो बॉक्साइट का एक प्रमुख उपयोग एल्यूमिनियम धातु के निर्माण में होता है। अगला प्रश्न, अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? तो भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग डीएए की स्थापना 3 अगस्त 1954 को की गई थी। अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र से संबंधित संस्था है ये। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले पशुओं के नाम लिखिए। तो शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले पशुओं के नाम हैं भैंस, वाइजन कहते हैं इसे, खरगोश, कायोट, गोफर और प्रेरी कुत्ता। ठीक है, और शीतोष्ण में और पोलर बियर भी पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे? तो अंटार्कटिका की खोज में गए पहले भारतीय दल तो 1981-82 में गया था, उसमें कुल 21 सदस्य थे। कितने? 21 सदस्य। अगला प्रश्न, समवर्ती सूची में आने वाली 4 विषयों के नाम लिखिए। तो समवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों के नाम हैं शिक्षा, वन, नाप एवं तौल और क्या है चौथा, वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण। अगला प्रश्न, भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? तो भारत की तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना, वायुसेना का प्रधान राष्ट्रपति होता है। कौन? राष्ट्रपति। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बशर्ते कि उसे समय से पहले भंग न किया जाए। आज 2017 पर बाबर के पुत्रों के नाम लिखिए। तो बाबर के पुत्रों के नाम हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल थे। हुमायूं की असफलता के 2 कारण लिखिए। तो हुमायूं की असफलता के 2 कारण निम्नलिखित हैं, साम्राज्य का विभाजन करके अपने भाइयों को हिस्सा देना और अफगानों विशेषकर शेरशाह सूरी के बढ़ते प्रभाव को कम न कर पाना। अगला प्रश्न है, जहांगीर द्वारा विजित 4 राज्यों के नाम लिखिए। तो जहांगीर द्वारा विजित 4 प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? मेवाड़, अहमदनगर, कांगड़ा और किश्तवाड़। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन राज्यों पर आक्रमण किया? तो औरंगजेब ने दक्षिण राज्य में मुख्य रूप से बीजापुर 1686 और गोलकुंडा 1687 के राज्यों पर आक्रमण किया। भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष के 2 कारण लिखिए। तो भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष के 2 कारण थे। पहला कारण
व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने की होड़, और दूसरा कारण वैश्विक और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की महत्वाकांक्षा, जो कर्नाटक युद्धों के रूप में सामने आई। अगला प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त के दो लाभ लिखिए। तो स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था के दो लाभ ब्रिटिश दृष्टिकोण से कौन कौन से हैं? सरकार के लिए निश्चित राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित हुई, और दूसरा लाभ जमींदारों का एक वफादार वर्ग तैयार हो गया। अगला प्रश्न है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के 4 सामाजिक सुधार लिखिए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के 4 सामाजिक सुधार इस प्रकार हैं। पहला है सती प्रथा का अंत, ठीक है, 1829 में। फिर है ठगी प्रथा का दमन, मतलब ठग लोग होते थे उनका दमन करना। और शिशु हत्या पर रोक, खासकर मतलब जो नवजात बच्चियां होती थी उनकी हत्या पर रोक। और अगला है अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन, 1835 में। अगला प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट के दो दोष लिखिए। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दो दोष इस प्रकार हैं। पहला है बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्तियां सीमित थीं, क्योंकि उसे परिषद के बहुमत से काम करना पड़ता था। और दूसरा दोष, गवर्नर जनरल की परिषद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच शक्तियों का स्पष्ट सीमांकन नहीं था। क्या? गवर्नर जनरल की परिषद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच शक्तियों का स्पष्ट सीमांकन नहीं था। अगला प्रश्न, लॉर्ड क्लाइव की दो उपलब्धियों को लिखिए। कौन कौन सी दो उपलब्धियां थी? लॉर्ड क्लाइव की दो उपलब्धियां इस प्रकार हैं। पहला है प्लासी का युद्ध, 1757 जीतकर बंगाल में ब्रिटिश शासन की नींव डालना। दूसरा है अर्काट की घेराबंदी, 1751 में सफलता प्राप्त करना। नेक्स्ट प्रश्न, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न, संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? दोनों सदनों के नाम लिखिए। तो संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? पहला है लोकसभा, जो निम्न सदन है, और दूसरा है राज्यसभा, जो उच्च सदन कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री के 2 कार्य लिखिए। तो प्रधानमंत्री के 2 कार्य इस प्रकार हैं। मंत्री परिषद का निर्माण करना तथा मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करना। और दूसरा है राष्ट्रपति तथा मंत्री परिषद के बीच संचार कड़ी के रूप में कार्य करना। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के 2 कार्य लिखिए। तो उच्च न्यायालय के 2 कार्य इस प्रकार हैं। पहला है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की रक्षा के लिए रिट जारी करना। दूसरा है अधीनस्थ न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों का पर्यवेक्षण करना। अगला प्रश्न, सुनामी का क्या अभिप्राय है? तो सुनामी का अभिप्राय समुद्र के भीतर आए भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण उत्पन्न होने वाली विशाल और शक्तिशाली समुद्री लहरों की एक श्रृंखला से है। मतलब भूकंप या मतलब भू प्लेट से खिसकती हैं, फिर समुद्र में लहरें उठती हैं बहुत ऊंची ऊंची, वो सुनामी होती है। अगला प्रश्न, भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम, पहला पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, ठीक, और चीन, और नेपाल, और भूटान, और बांग्लादेश, और म्यांमार, ठीक है। और समुद्री पड़ोसी कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव। अगला प्रश्न है हमारा, खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध बाबर मुगल शासक और राणा सांगा मेवाड़ के शासक के बीच हुआ था 1527 में। अगला है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में 1674 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी की क्रांति किस मुगल शासक के समय हुई थी? तो 1857 ईस्वी की क्रांति अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय के समय हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के कोई 2 कारण लिखिए। तो भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के 2 कारण थे। कौन कौन से कारण हैं? भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में औपनिवेशिक प्रभुत्व स्थापित करने की प्रतिद्वंदिता। और दूसरा कारण क्या है? व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने की होड़। अगला प्रश्न है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की? तो बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में शुरू की। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे?
तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। अगला प्रश्न, स्थल मार्ग के क्रिय दो साधनों के नाम बताइए। तो स्थल मार्ग के क्रिय दो साधनों के नाम इस प्रकार हैं, मतलब स्थल मतलब जमीन पर चलने वाले। पहला सड़क यातायात, जैसे कार, बस, कार, और दूसरा है रेल यातायात, एक रेल भी जमीन पर ही चलती है। अगला प्रश्न हमारा, सौर ऊर्जा से क्या अभिप्राय है। तो सौर ऊर्जा से अभिप्राय सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा से है, जिसका उपयोग मानव द्वारा बिजली या ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, मजबूती के आधार पर लौह धातु कितने प्रकार के होते हैं। तो मजबूती के आधार पर लौह धातु मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला है ढलवा लोहा, जिसे कहते हैं कास्ट आयरन, दूसरा है पिटवा लोहा, जिसे कहते हैं ब्रॉट आयरन, और तीसरा है इस्पात स्टील। अगला प्रश्न हमारा, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो सहारा मरुस्थल कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न, व्यापार के द्वारा वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है। तो व्यापार के द्वारा वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना कहलाता है क्या, निर्यात, मतलब एक्सपोर्ट। अगला प्रश्न, संवर्ती सूची के विषय में कौन सी सरकार कानून बना सकती है। तो संवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लिखिए। क्या राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लिखिए और इसके एक तिहाई सदस्य कितने वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है। तो भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा मतलब लोगों का सदन, और राज्यसभा मतलब राज्यों की परिषद से मिलकर बनती है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। कब से कब चली थी, 1951 से 1956 तक। अगला प्रश्न हमारा, मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में तथा किसके द्वारा हुआ था। तो मनसबदारी प्रथा का प्रचलन मुगल काल में अकबर के द्वारा 1575 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 करों के नाम लिखिए। तो शिवाजी द्वारा 2 कर कौन कौन से देखिए। पहला है चौथकर और दूसरा है सरदेशमुखी। तो चौथकर क्या होता था, पड़ोसी राज्यों से सुरक्षा के बदले लिए जाने वाला कर। ठीक है। और सरदेशमुखी वंशानुगत सरदेशमुख होने के दावे पर लिया जाने वाला अतिरिक्त कर। अगला प्रश्न है, राज्य अपहरण नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो राज्य अपहरण नीति से हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं। ठीक है। उसको लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम बताइए। तो क्या है, भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम इस प्रकार है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम लिखिए। तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम भागड़ नागर परियोजना है, जो सतलुज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। तो वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ मतलब ये दिखते नहीं है। पहला है वर्षा लाने में सहायक होना, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण से बचाना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना, क्योंकि पेड़ हमारे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र किस प्रकार के कटिबंध में मिलते हैं। विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए, तो विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध में मिलते हैं। विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र उत्तर पश्चिम प्रशांत क्षेत्र है। अगला प्रश्न, शक्ति के संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो शक्ति के संसाधन से अभिप्राय उन प्राकृतिक साधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा से है, जिनका उपयोग उद्योगों को चलाने, ऊर्जा उत्पन्न करने तथा किसी देश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य किन क्षेत्रों में मनोनीत करता है, मतलब किन क्षेत्रों से। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र से मनोनीत करता है।
अगला प्रश्न, भारत के प्रथम एवं वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम लिखिए। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू और वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। यह तब तक पद पर रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। हालांकि इसे प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, राजस्व का अर्थ बताइए। तो राजस्व का अर्थ किसी सरकार या राज्य की आय से है जो मुख्य रूप से करों जैसे मालगुजारी, आयकर या उत्पाद शुल्क और अन्य सरकारी शुल्कों से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न हमारा, किस योजना पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था। अगला प्रश्न, डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो डेबिट कार्ड का उपयोग बैंक खाते में जमा राशि से खर्च करने के लिए होता है, जबकि क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का ऋण होता है जिससे आप बैंक द्वारा निर्धारित सीमा तक बिना खाते में पैसे के भी खर्च कर सकते हैं, जिसे बाद में चुकाना पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में संचार के दो साधनों के नाम लिखिए। तो भारत में संचार के दो साधनों के नाम कौन कौन से हैं? मोबाइल फोन और इंटरनेट, ठीक है। ईमेल भी है, सोशल मीडिया आदि, और कौन सा है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं। ये हमारे क्या हो गए? संचार के साधन। अगला प्रश्न, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न, शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन से हैं? तो शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले प्रमुख कर कौन थे? चौथ और सरदेशमुखी। ठीक है। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज की पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो आजाद हिंद फौज की पराजय का मुख्य कारण था द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार थी, जिससे फौज को मिलने वाला सैन्य और रसद समर्थन समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न, भूमि का स्थायी बंदोबस्त किसने किया? तो भूमि का स्थायी बंदोबस्त मतलब परमानेंट सेटलमेंट किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब? 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न, जैव मंडल किसे कहते हैं? तो जैव मंडल पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल और वायु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और जहां जीवन पाया जाता है। अगला प्रश्न, हिमालय के दो प्रमुख दर्रों के नाम लिखिए। तो हिमालय के दो प्रमुख दर्रे इस प्रकार हैं। पहला है नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में, और दूसरा है रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न क्या देखिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कारक इस प्रकार हैं। पहला है अक्षांश लैटिट्यूड, फिर है ऊंचाई एल्टीट्यूड, फिर है वायुदाब एवं पवने मतलब एयर प्रेशर एंड विंड्स। अगला प्रश्न, वन संरक्षण के प्रमुख उपाय बताइए। तो वन संरक्षण के प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं। पहला है वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और दूसरा है अवैध कटाई पर सख्ती से रोक लगाना। अगला प्रश्न, कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? तो कुटीर उद्योग उन छोटे उद्योग को कहते हैं जिनमें उत्पाद एवं सेवाओं का सृजन कारीगरों द्वारा अपने ही घर में किया जाता है। इसमें प्रायः परिवार के सदस्य कम पूंजी और कुशलता से कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, गैर परंपरागत ऊर्जा के 2 साधनों का उल्लेख कीजिए। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के 2 साधन कौन कौन से? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। अगला प्रश्न क्या है हमारा देखिए, संसद के द्वितीय सदन का क्या नाम है? तो संसद के द्वितीय सदन का नाम राज्यसभा जो राज्यों की परिषद है, ठीक। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अभिभावक कौन हैं? तो भारत के संविधान के अभिभावक या संरक्षक हमारा सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट है। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद के 2 कार्य लिखिए। तो मंत्रिपरिषद के 2 कार्य इस प्रकार हैं। देश के शासन के लिए नीति निर्धारित करना और कानून बनाने के लिए महत्वपूर्ण विधेयक संसद में प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है देखिए, तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और अगला प्रश्न हमारा, रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक इसलिए कहा जाता है
क्योंकि ये अन्य बैंकों के संरक्षक मतलब रिजर्व बैंकर के रूप में कार्य करता है, उन्हें ऋण देता है और उनकी बैंकिंग प्रणाली का क्या करता है, विनियमन करता है। अगला प्रश्न देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किनके मध्य लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। अगला प्रश्न, दीवान ए कोही की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो दीवान ए कोही कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक नामक शासक द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर विलियम गॉड द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। नरवाड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो नरवाड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। अगला प्रश्न देखिए, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी? किसकी स्थापना? सुप्रीम कोर्ट की। ठीक, यहाँ पर सुप्रीम लिखा है, सुप्रीम कोर्ट होगा। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासन में की गई थी? तो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में की गई थी। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक अधिक है? तो भारत के पंजाब राज्य में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक अधिक है। ठीक, हालांकि कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो हमारा पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न, अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल इब्न मुबारक द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, सर टॉमस रो किसके शासन काल में भारत आया था? तो सर टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के शासन काल में भारत आया था। सीमा शुल्क किस पर लगाया जाता है? और सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी आयातित इंपोर्टेड और निर्यातित एक्सपोर्टेड वस्तु पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बाबर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी थी? बाबरनामा नाम से लिखी थी, जो चगताई तुर्की भाषा में थी। अगला प्रश्न, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा बनवाए गए 2 किलों के नाम लिखिए। तो अकबर द्वारा बनाए गए 2 किले कौन कौन से? आगरा का किला और इलाहाबाद का किला। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न, शाहजहां द्वारा बनवाए गए 2 प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। तो शाहजहां द्वारा बनवाई गई 2 प्रसिद्ध इमारतें कौन कौन सी हैं? देखिए, ताजमहल आगरा में और लाल किला दिल्ली में। अगला प्रश्न, द्वैध शासन व्यवस्था को किस गवर्नर ने समाप्त किया था? तो बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग नामक गवर्नर ने 1772 ईस्वी में समाप्त किया था। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान क्यों पराजित हुआ? कोई 2 कारण लिखिए। तो टीपू सुल्तान के पराजित होने के 2 कारण थे, अंग्रेजों की प्रबल सैन्य शक्ति और बेहतर कूटनीति, और मराठों के निजाम का अंग्रेजों के साथ गठबंधन करना। अगला प्रश्न, लॉर्ड मैकाले कौन था?
तो लॉर्ड मैकॉले, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि, निबंधकार और राजनीतिज्ञ था, जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम रेल निर्माण कार्य कब कराया गया? तो भारत में प्रथम रेल निर्माण कार्य की शुरुआत 1837 ईस्वी में रेल हिल रेलवे के रूप में मद्रास में हुई थी, जबकि प्रथम यात्री ट्रेन 1853 में बंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। अगला प्रश्न, किस गवर्नर ने विलय नीति का अनुसरण किया? तो लॉर्ड डलहौजी था जो गवर्नर, उसने विलय नीति मतलब हड़प नीति का अनुसरण किया था। अगला प्रश्न, संसद के स्थायी सदन का नाम लिखिए। तो संसद के स्थायी सदन का नाम है राज्यसभा, जिसे भंग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा, लोहा कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है लोहा देखिए। तो खनिज के रूप में लोहा 4 प्रकार का होता है, कौन सा? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। और धातु के रूप में लोहा कितने प्रकार का होता है? 3, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात। अगला प्रश्न, निर्यात से क्या समझते हैं? तो निर्यात से तात्पर्य किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे देशों को बेचना है। अगला प्रश्न, सबसे तेज चलने वाला यातायात जो साधन है उसका नाम लिखिए। तो सबसे तेज चलने वाला यातायात साधन कौन सा है? हमारा वायु परिवहन, हवाई जहाज। अगला प्रश्न देखिए, अकबर ने किस धर्म की स्थापना की? तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। स्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ लिखिए। तो स्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ ब्रिटिश कंपनी के लिए कौन कौन से थे? सरकार को एक निश्चित वार्षिक राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित हुई, और दूसरा लाभ क्या है? कंपनी को जमींदारों के रूप में एक वफादार वर्ग प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न, टाइगा प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो टाइगा प्रदेश में मुख्य रूप से कोणधारी या शंकुधारी सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिनमें चीड़, स्प्रूस और फर जैसे वृक्ष होते हैं। अगला प्रश्न, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। वन संरक्षण क्या है? तो वन संरक्षण एक ऐसा उपाय है जिसका उद्देश्य वनों की रक्षा करना, वनों की कटाई को रोकना और वन संसाधनों का स्थायी प्रबंधन करना है। अगला प्रश्न, वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। तो वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ इस प्रकार हैं। पहला लाभ है जलवायु को नियंत्रित करना और वर्षा लाने में सहायता करना, और दूसरा है मृदा अपरदन, मिट्टी के कटाव को रोकना। अगला प्रश्न हमारा, संसद के तीनों अंग कौन कौन से हैं? तो संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा क्या होता है? लोगों का सदन। राज्यसभा होता है राज्यों की परिषद। अगला प्रश्न, भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? तो भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना का प्रधान राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न, लोक अदालत किसे कहते हैं? तो लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां विवादों को आपसी सहमति और बिना अधिक कानूनी औपचारिकता के त्वरित तथा सस्ते ढंग से निपटाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, जनहित याचिका मतलब PIL जो है वो क्या है? तो जनहित याचिका क्या है देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या प्रेफॉर्म होती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो जनहित याचिका PIL का वह याचिका है जो लोगों के सामूहिक हितों की या सार्वजनिक महत्व के किसी मामले में जहां किसी वर्ग के मौलिक अधिकार प्रभावित हुए हो, न्यायालय में दायर की जाती है। अगला प्रश्न, कर की 2 विशेषताएं लिखिए। तो कर की 2 विशेषताएं इस प्रकार है, यह लोगों द्वारा सरकारों को दिया जाता है एक अनिवार्य भुगतान है, और दूसरा इससे प्राप्त आय सार्वजनिक लाभ और समाज कल्याण पर व्यय की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में। 1951 से 1956 तक चली थी ये। अगला प्रश्न,
ई बैंकिंग का क्या अर्थ है? तो ई बैंकिंग का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे इंटरनेट, मोबाइल फोन से बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय लेन-देन जैसे पैसा ट्रांसफर, बैलेंस चेक करना आदि है। ठीक है। अगला प्रश्न, भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना का इतिहास पुराना है, लेकिन राजस्थान जैसे राज्यों में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 ईस्वी के आसपास हुई थी। जो किसानों को क्या करता था? दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में हुआ था। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह के काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था? तो मुगल बादशाह जहांगीर के काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था। इसे स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, अगला प्रश्न, कनाडा के उत्तरी भाग में निवास करने वाली प्रजाति कौन सी है? तो कनाडा के उत्तरी भाग जो आर्कटिक क्षेत्र ना, वहां पर निवास करने वाली प्रजाति मुख्य रूप से इनुइट और फर्स्ट नेशंस आदिवासी हैं। अगला प्रश्न, रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है? तो रानीगंज कोयला खान पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में। ठीक, मध्य में हुई थी। कब हुई थी? लगभग 1966 में हुई थी। अगला प्रश्न क्या हमारा, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो कब हुई थी? आरआरबी की स्थापना रीजनल रूरल बैंक की 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। अगला प्रश्न, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, निर्यात से क्या अभिप्राय है? तो निर्यात से अभिप्राय किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं को दूसरे देशों को बेचना है। अगला प्रश्न, राजस्व से आप क्या समझते हैं? तो राजस्व से अभिप्राय किसी सरकार या व्यवसाय द्वारा अपने मुख्य कार्यों जैसे वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं का प्रदान से अर्जित कुल आय से है। और नाबार्ड से क्या अभिप्राय है? तो देखिए क्या है नाबार्ड, नाबार्ड से अभिप्राय राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। अगला प्रश्न, संसार के सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। तो संसार के सबसे छोटे महाद्वीप का नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।